उदयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मीरा है। मैं अपने परिवार में 3 सदस्य हैं। एक मैं, दूसरी मेरी बेटी जिसका नाम और तीसरा मेरा बेटा जिसका नाम राजेश है। आज 6 दिन हो गए घर से बाहर काम करने की तलाश में गया, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी बेटी इस वक्त अपने ससुराल में है। मेरी बेटी की शादी करने के कुछ ही दिनों बाद मेरे पति जी का स्वर्गवास हो गया। उनके खत्म होते ही गरीबी इस तरह से घेर लिया कि एक एक दाने के लिए मुहताज हो गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज करवा चौथ का त्योहार है। मेरी बेटी इस वक्त अपने ससुराल में है। बेटी की जिंदगी में जब पहला करवा चौथ आता है तो उसके पूजा की सामग्री उसके मायके से जाती है। मेरी बेटी मेरी राह देख रही होगी, लेकिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए उसके पूजा की सामग्री उसके ससुराल पहुंचा सकूं। यदि उसके पूजा की सामग्री उसके ससुराल न पहुंची तो उसके ससुराल वाले जिंदगी भर मेरी बेटी को ताने मारते। बेटा राजेश, खुश रहो मेरे लाल। कैसा है बेटी? मैं ठीक हूँ माँ, लेकिन क्या बात है इस तरह तन्हा क्या सोच रही हो? किससे बातें कर रही हो? बस अपने आप से बातें कर रही हूँ, अपनी किस्मत से बातें कर रही हूँ। वो तो तुम हर दिन करती हो, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आती हो। परेशानी का कारण जानना चाहता है तो सुन मेरे लाल। तू जानता नहीं है, आज करवा चौथ का त्योहार है। अच्छा। और तेरी बहन सोना इस वक्त अपने ससुराल में है। बेटी की जिंदगी में जब पहला करवा चौथ आता है तो उसकी पूजा की सामग्री उसके मायके से जाती है, और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैं क्या करूं बेटी? मेरी बेटी सोना मेरी राह देख रही होगी। बस यही सदमा लिए सोच में डूबी हूँ मेरे यार। तुम फिक्र मत करो माँ। अरे जब तक तुम्हारा ये बेटा राजेश जिंदा है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी बात, आज ये तुम्हारा लाडला बेटा पूरे 6 दिन के बाद घर आया है, तो खाली हाथ वापस नहीं आया माँ। क्या? हाँ माँ, सुनो मेरी बात। बोल मेरे यार। कि मैया 6 दिन के हैं 600 रुपये मैया 6 दिन के हैं 600 मैया 6 दिन के हैं 600 रुपये मैया 6 दिन के हैं 600 रुपये तीन चार पाँच और ये 6। जाओ बाजार और इस व्रत में इस त्योहार में जो भी सामग्री लगती है बाजार से लेके आओ। मैं जाऊंगा अपनी दीदी के यहाँ। नहीं मेरे लाल बेटे,
कहूँ? हर बहन को तेरा जैसा भाई मिले, कितना प्यार करता है तू अपनी बहन को, है? अपने खातिर तुझे कोई फिक्र नहीं है। मेरा तो इस दुनिया में तुम दोनों की सिवा और कोई नहीं है, लेकिन माँ इस दुनिया की अजीब दास्तान, अजीब दस्तूर है माँ, कि एक बेटी का जन्म कहीं और होता है लेकिन उसकी जिंदगी कहीं और गुजरती है। बेटी तो माया धन होती ही है, और यही तो का दस्तूर है मेरे लाल। सच कहती हूँ माँ, और इसीलिए तो लोग कहते हैं कि मैया बहना भी तो भाई के घर पले, मैया बहना भी तो भाई के घर पले, और चली जाती है भाई से हो सारा जीवन वहाँ पर बिता देती है, सारा जीवन वहाँ पर बिता देती है, ऐसी बनाई बातें काफी हो चुकी हैं, इसलिए मैं 6 दिन के बाद घर आया हूँ। बहुत भूख लगी हुई है, अभी तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं माँ। चलो अगर घर में कुछ खाने को हो तो लाओ, मुझे खाना दो। अवश्य बेटे। सूखी रोटी रखी बेटा खा लेना तुम, सूखी रोटी रखी बेटा खा लेना तुम, केवल एक ही रोटी बनी लाल है, केवल एक रोटी का आटा था, मैं सुबह ही बना के रख लिया है, और चलो तुम खा लेना, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। ऐसी बातें करती हूँ, अगर घर में एक रोटी है तो हम माँ बेटे आधी आधी खाएंगे माँ। चलो जल्दी से, तुम्हें बाजार भी जाना है। हाँ आओ बेटे, चलो। ये आ गया मनी रामनगर का आया हुआ नाम भाई छाप बीड़ी, भोलईपुरा, बाबूगंज, फूलपुर, जिसके मालिक दीपू प्रजापति हैं। उनकी तरफ से शानदार सारी रात 21 रुपया इनाम
अल्लाह और एक बंडल बीड़ी। सभी लोग पीजिए, सभी लोग। हाँ, आ गया ओम प्रकाश भैया। ओम प्रकाश है गोपालपुर के रहने वाले हैं। और ज्ञानी भाई, ज्ञानी के भाई जहाँ कहीं पे हो, आकर हमारे ओम प्रकाश गोपालपुर वाले भैया से संपर्क कराए। ये 20 रुपए का इनाम पार्टी को ओर से धन्यवाद। रामबली मालवानी जी बाबू साहब, आज हम इलाके की ओर गए थे ये जानकारी करने के लिए क्या कि जो कानून मैंने लगाया है कि दहेज न दिया जाएगा न दिया जाएगा, लोग उस पर अमल करते हैं या नहीं? क्यों नहीं अमल करेंगे बाबू साहब? बंद होएगा। हाँ, मैंने भी यही देखा कि लोग बड़ी शिद्दत से, मतलब लगन से उसका पालन कर रहे हैं। दहेज का अंत हो रहा है। अरे नंबरदार, न मालूम कितने गरीब लोगों की बहन बेटियां शादी के लिए पड़ी रह जाती थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि दिन ब दिन इतनी तेजी से शादी हो रही है और इतना लोग खुशी हैं। और इस खुशी में एक खुशी और मिली है। आपके पड़ोसी जितने जमींदार हैं, अच्छा। आप कितनी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि जमींदार हो तो जय सिंह जैसे, कि एक बेटा था फिर भी बगैर दहेज के शादी कर दिया। रामबली जी मैंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं, और जो संस्कारी होता है वो राम बनता है जी। और जो खुले मिजाज का होता है, आजाद होता है, वो रावण बनता है, रावण कहलाता है। अच्छे संस्कार दिए हैं मेरे बेटे को और बेटी को। लोग हमारी तारीफ क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल होगी तारीफ। देखो रामबली, हम इलाके से घूम कर आ रहे हैं, आराम करेंगे थोड़ा। आराम करिए, किसी प्रकार की कोई आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है। मानी दीनानाथ केसरवानी, उनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम। आप आराम करिए नंबरदार। कोई भी गरीब मोहताज आपसे मिलने आएगा तो मैं तत्काल आपसे बताऊंगा और आप तक वो खबर पहुंचेगी। प्रणाम बाबूजी। कमाल है, हमारी आंखों के सामने हमारी बहू का भाई खड़ा है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। बेटा जी बाबू। क्या बात है रामबली? हो पहले चले आवत अरे नमस्ते। न पूछब न जांचब न बात न चीज, हवेली में फुटिया निकल जा। हम खड़े हैं ना, बात कर रहे हैं। हम उससे बात कर रहे हैं। अरे यार तो तुम क्यों भगा रहा है? नहीं, हम इनका पहचाना नहीं, तू ही कैसे आ गए बगैर जाने समझे। कभी कभी दुश्मन भी आ जाते हैं। अब आपने ऐसा काम किया कि कुछ पड़ोसी जमींदार खुश हैं तो कुछ नाराज भी है आपसे। पैसा के बोले तेरा कहना भी सही है, लेकिन इसे नहीं पहचानता भाई। हम राजेश को नहीं जानता। ये राजेश है। इनका चीरो नहीं ना तू। रामबली, अरे इसे नहीं पहचानता तो बात कर ले। अच्छा 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 अच्छा, वही पहचाने भाई जब राजेश के नाम आवा तो। अच्छा भैया के साले जी, हम पहचान गए ना।
वही एक कह दई तो कहीं नहीं बारात में। हाँ लेकिन हम तो एक बार जिस आदमी से मेरी मुलाकात हो जाती है, हाँ सदियों गुजर जाने के बाद मैं पहचान लेता हूँ। वही देखा रहा है जब तुम घी परसत रहो। हाँ तुमने घी ज्यादा खा लिया था इसलिए तुम्हें दस्त पड़ने लगे थे, बार बार जा रहे थे लैट्रिन डब्बा लेकर। नहीं राजेश नहीं, वो घी से ना है तो संध्या का थोड़ा रसगुल्ला ज्यादा हो गया। अच्छा राम बली, कोई मेहमान आएगा तो इस तरह से बात करोगे? 1 घंटे से खड़ा है राजेश, न चाय के लिए पूछा ना पानी के लिए पूछा, बकैती कर रहे हो घंटे भर से। हाँ एक तो हम भूल गए। चाय पानी का प्रबंध करो। कोई आया है, थका हारा है, सफर से आ रहा है, किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए, ये तक नहीं पूछा, भाषण दुनिया का दे दिया। पानी पत्ता तो चलो ठीक है भैया, कुछ खा गया तुम ना? अबे हरामखोर कहेगा, अबे रिश्तेदार से पूछेगा कि कुछ खाओगे, अगर भूख भी लगी होगी तो इनकार कर देगा। पूछ कर नाश्ता कराओगे, पानी पिलाओगे? नहीं हम सोचा पूछ ले क्या खाए, तो वही चीज हम लेके आई हवेली में। अरे जो कुछ है वही लेकर आओ, पूछोगे? चलो जो लेता हूँ। बाबूजी आप शायद आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि मैं कैसे यहाँ आया। हाँ बेटा, हैरानी तो है इसी बात की कि तुम अचानक कैसे आ गए। माजरा क्या है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं बाबूजी, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल आज करवा चौथ का त्योहार है। ओहो अच्छी, आज करवा चौथ है। राम बली, ये क्या है? चाय आया बाबू साहब। हमारी इज्जत के 4 चांद लगा दिए तुमने। इस तरह से चाय ले आए हो कि हमारी शान बन गई। आपके शान हम बढ़ावे को लागे। हरामखोर कहीं का। एक रिश्तेदार आए तो इतनी चाय लेकर आए। अगर 2-4 रिश्तेदार आते तो साले यहाँ के 2-4 होटल उठा ले आते। हाँ? इस तरह से तौहीन करवाओगे, बेइज्जती करवाओगे, मेरा मान घटाओगे। हमको क्या पता कि कितना पे हम सोचा सके जाए जो मन हो के लिए। हाँ, जानवर हो गए, गाय भैंस हो गए। भैया जाओ पिए अरे चाय की तरफ भैया, चाय की तरह ले। एक गिलासिया दे दे। अरे ना पी। आपने कह दिया हमने समझो। राम बली, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। अब मुझे आभास होने लगा कि अगर 2-4 मिनट तुम रहोगे तो हमारी तौहीन हो जाएगी। इसलिए अब जब तक हम बेटे राजेश से बात करते हैं, तुम अपनी मनहूस सूरत मुझे मत दिखाना। चलो अंदर।